वेलकम टू हॉरर कथाएं चैनल। आज की रात जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है काल नदी का मांझी। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और बेहद डरावनी कहानी। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र ना तो सरकारी दस्तावेजों में होता है और ना ही किसी नक्शे पर। वे जगहें सिर्फ और सिर्फ कहानियों में जिंदा रहती हैं, डरावनी मनहूस कहानियों में। ऐसी ही एक जगह थी वैतरनी घाट, जो एक वीरान जंगल के बीचों बीच बहने वाली काली नदी के किनारे बसा था। कहा जाता है कि ये नदी पानी नहीं बल्कि उन्हें रूहों के आंसुओं से भरा गया था, जिन्हें कभी मोक्ष नहीं मिला। और इस नदी पर एक नाव चलती है, एक टूटी फूटी पुरानी लकड़ी की नाव। उसे चलाने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था, उसे लोग मांझी कहते थे। लेकिन वो जिंदा लोगों को नहीं बल्कि वो मांझी मुर्दों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता था। उसका नियम अटल था। वो अपनी नाव सिर्फ तब बाहर निकालता था जब आसमान में चांद नहीं होता था। अमावस की काली रात, जब अंधेरा इतना गहरा हो कि इंसान को अपना हाथ भी ना दिखे। लेकिन आज की रात कुछ अलग होने वाला था। आज जिंदा लोग उस घाट पर कदम रखने वाले थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की रोशनी बहुत पीछे छूट चुकी थी। एक वीरान ऊबड़ खाबड़ रोड पर एक एसयूवी कार हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट की रोशनी घने कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। गाड़ी में 3 दोस्त सवार थे, विजय, ओम और छवि। विजय ड्राइव कर रहा था, जो एक फिल्म डायरेक्टर था जिसे अपनी पहली शॉर्ट फिल्म के लिए कुछ एक असली और रूहानी चाहिए था। उसके बगल में था ओम, जो कैमरा और लाइट्स का इंचार्ज था, लेकिन स्वभाव से बेहद डरपोक था। पीछे की सीट पर थी छवि, फिल्म की मुख्य अभिनेत्री। वो अपनी स्क्रिप्ट याद कर रही थी, लेकिन बाहर का सन्नाटा उसे बार बार विचलित कर रहा था। विजय, क्या हम सही रास्ते पे हैं? विजय ने खिड़की के बाहर झांका, जहां सिवाय काले डरावने पेड़ों के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। यार, यहाँ तो गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा है। अरे यार, तू इतना क्यों डरता है? असली हॉरर लोकेशन मैप पर नहीं मिलते मेरे भाई। मुझे उस गांव वालों ने बताया था कि इस जंगल के पार एक पुरानी नदी है। वहाँ का माहौल हमारी फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन इतनी रात को? छवि ने अपनी शॉल को कसकर लपेटा। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन ये ठंड का मौसम नहीं था। हम सुबह भी तो आ सकते थे। हॉरर फिल्म की शूटिंग दिन में कौन करता है छवि? विजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हमें नेचुरल लाइट्स चाहिए, मतलब अंधेरा, कोहरा और खौफनाक वीराना। बस थोड़ी देर और। गाड़ी अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुकी। इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और फिर सन्नाटा छा गया। लो, हो गया काम। ओम ने अपना माथा पीटा। रुकना, मैं देखता हूँ। विजय टॉर्च लेकर नीचे उतरा। चारों तरफ घना कोहरा था जो जमीन पर रेंग रहा था। विजय ने बोनट खोला, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी छवि की नज़र सड़क के किनारे लगे पुराने जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। उस पर सिंदूर और कालिक से कुछ लिखा था, लेकिन शब्द मिट चुके थे। सिर्फ एक तीर का निशान था, जो जंगल के अंदर एक पगडंडी की तरफ इशारा कर रहा था। गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी, विजय ने बोनट बंद करते हुए कहा। इंजन बहुत गर्म हो गया है, हमें यहाँ से पैदल ही लोकेशन देखनी पड़ेगी। ओम झिझला गया। पागल है क्या, इस जंगल में पैदल? अरे ओम, चुपचाप कैमरा उठा और चल। विजय ने अपना बैग उठाया। मुझे लगता है वो नदी आसपास में ही है। मुझे पानी के बहने की आवाज़ आ रही है। ना चाहते हुए भी ओम और छवि को विजय के पीछे ही जाना पड़ा। वो उस पगडंडी की तरफ चल पड़े। लगभग 20 मिनट चलने के बाद जंगल अचानक ख़त्म हो गया और उनके सामने खुला मैदान आ गया। और उस मैदान के अंत में वही नदी थी। वो कोई आम नदी नहीं थी,
उसका पानी रुका हुआ था, एकदम काले शीशे जैसा। उसमें कोई लहर नहीं थी, कोई हलचल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हजारों लीटर काला तेल बहा दिया हो। किनारे पर घनी धुंध छाई थी। वाओ, विजय के मुंह से निकल पड़ा। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब थे। परफेक्ट। ओम, कैमरा निकाल। ऐसा लोकेशन सेट बनाकर भी नहीं मिल सकता। छवि नदी किनारे खड़ी थी। उसे पानी से डर लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे पानी उसे देख रहा है। विजय, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। छवि ने विजय से कहा, यहाँ बहुत शांति है, ना कीड़े ना जानवर। इतनी शांति तो सिर्फ शमशान में होती है। विजय ने छवि की बातों को नज़रअंदाज किया। छवि, चलो वो वाला शॉट तैयार करते हैं जहाँ तुम नदी किनारे रो रही हो। तभी ओम ने कांपते हुए हाथों से इशारा किया। वो वहाँ देखो, वो क्या है? नदी के बीचों बीच कोहरे को चीरती हुई एक मध्यम सी पीली रोशनी दिखाई दी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे रोशनी पास आई, एक आकृति उभरने लगी। वो एक नाव थी, पुरानी सड़ी गड़ी लकड़ी की नाव, और उस पर एक साया बैठा था। नाव धीरे से पानी पर सरकती हुई किनारे की तरफ आ रही थी। जैसे ही नाव किनारे से टकराई कि एक भारी सन्नाटा टूट गया। उस नाव पर था मांझी। उसका शरीर बहुत दुबला था, जिस पर झुर्रियों वाली चमड़ी मड़ी हुई थी। उसने एक मैला कुचैला भगवा चोला पहन रखा था, जो जगह जगह से फटा हुआ था। उसके बाल लंबे, सफ़ेद और उलझे हुए थे। उसकी आंखें बादलों जैसी धुंधली थी, जैसे वो अंधा हो। लेकिन उसकी नज़र सीधे उन तीनों दोस्तों पर गई। विजय, जो अब तक निडर बन रहा था, एकदम पीछे हट गया। मांझी ने अपना सर उठाया। उसके गले से एक घरघराती हुई सूखी आवाज़ निकली, जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ रहे हो। रास्ता भटक गए हो या मौत को ढूंढने आए हो? विजय ने खुद को संभाला। उसे लगा कि यह कोई स्थानीय गांव वाला है जो डराने की कोशिश कर रहा है। विजय ने अपने डायरेक्टर वाली रौबदार आवाज़ में कहा, हम यहाँ शूटिंग करने आए हैं, फिल्म बना रहे हैं। आपकी नाव, क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पैसे मिलेंगे। मांझी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक अजीब सी खिसियानी हंसी हंसी। यह जिंदू की जगह नहीं है, ये काली नदी है। यहाँ से सिर्फ वो पार जाते हैं जिनकी सांसें उखड़ चुकी होती हैं। बकवास बंद करो। विजय ने जेब से कुछ नोट निकाले। देखो, हमें बस आधे घंटे के लिए तुम्हारी नाव चाहिए। हम उस पार जाना चाहते हैं, वहाँ कुछ शॉट लेने हैं और वापस आ जाएंगे। मांझी की सफ़ेद आंखें नोटों पर नहीं, विजय के चेहरे पर टिकी रही। उस पार? मांझी ने फिर वही डरावनी मुस्कान दी। उस पार जाने वाले वापस नहीं आते लड़के। उस पार दूसरी दुनिया है। विजय ने ओम का हाथ पकड़ा। विजय, चल यहाँ से। यह आदमी पागल लग रहा है, मुझे नहीं रुकना यहाँ। लेकिन विजय की जिद अब सनक बन चुकी थी। उसे लगा कि यह बूढ़ा आदमी सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि ज़्यादा पैसे ऐंठ सके। छवि, तुम नाव में बैठो, विजय ने ऑर्डर दिया। ओम, तू कैमरा उठा और हम इसी बुड्ढे के साथ शूटिंग करेंगे। ये कैरेक्टर हमारे स्क्रिप्ट से भी बेहतर है। विजय, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी आंखें देखो, वो इंसान नहीं लग रहा है। बैठो छवि। विजय ने छवि का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती नाव की तरफ खींचा। सब कुछ रेडी है ना? मांझी ने उन्हें रोका नहीं। वो बस बैठा रहा, अपनी सूखी उंगलियों से नाव की लकड़ी को सहलाता रहा। जैसे ही तीनों नाव में चढ़े, मांझी ने अपने हाथ से एक लंबी लाठी उठाई और ज़मीन को धक्का दिया। नाव पानी में उतर गई। लेकिन जैसे ही नाव किनारे से दूर हुई, किनारे की ज़मीन गायब हो गई। पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ घना काला कोहरा दिखाई दे रहा था। उनकी कार, वो जंगल,
वो पगडंडी सब गायब हो चुका था। नाव नदी के बीच में थी। यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उनकी हड्डियों में दर्द होने लगा। ओम, लाइट को ठीक से पकड़, बुड्ढे के चेहरे पर फोकस कर। लेकिन ओम का हाथ कांप रहा था। विजय, कैमरे में कुछ दिख रहा है। क्या बकवास है यार तेरी। विजय ने कैमरा छीन स्क्रीन में देखा। स्क्रीन में देखते ही उसकी रूह कांप गई। कैमरे की स्क्रीन में नाव के अंदर कई सारी लाशें बिखरी पड़ी थी। लेकिन जब विजय ने नंगी आंखों से नाव पे देखा तो वहाँ सिर्फ लकड़ी थी और बाहर काला पानी। व्हाट इज दिस? तभी मांझी कुछ गुनगुनाने लगा। वो कोई गाना गा रहा था, लेकिन वो गाना नहीं, एक मंत्र था, या शायद कोई श्राप। सब माया है, सब छाया है, जिसने जन्म लिया उसने पाया है, जो आया है वो जाएगा, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। कि तभी छवि की चीख निकल गई। पानी लाल हो रहा है। सचमुच नदी का काला पानी अब गाढ़े गहरे रंग में बदल रहा था। खून, पूरी नदी खून में तब्दील हो चुकी थी। खून की सड़ांध ने उनकी नाक में दम कर दिया। बाबा, हमें वापस ले चलो। ओम कांपने लगा। हमें उस पार नहीं जाना, हमें वापस छोड़ दो। मांझी ने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी गर्दन एक झटके में 180 डिग्री घूम गई, जबकि उसका धड़ सामने की तरफ था। वापसी का कोई रास्ता नहीं। मांझी की आवाज़ अब और भारी और गूंजने वाली हो गई थी। तुमने सौदा किया था, तुमने कहा था उस पार जाना है। अब हम उस पार ही जा रहे हैं। कौन सी जगह है वो? विजय ने कांपते हुए पूछा। मृत्यु लोक, जहाँ तुम्हारे कर्म तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाव अचानक रुक गई। चारों तरफ से कोहरा छटने लगा, लेकिन जो नज़ारा सामने आया उसे देख तीनों की सांसें रुक गईं। वे किसी नदी के किनारे नहीं, बल्कि एक विशाल अंतहीन शमशान में थे। और जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी वहाँ तक उन्होंने देखा हजारों लाखों चिताएं लगातार जल रही थी। हवा में चीखें गूंज रही थी, दर्द भरी तड़प भरी चीखें। आसमान का रंग बैंगनी और काला था और वहाँ कोई चांद या तारे नहीं थे, बल्कि अजीब सी उड़ती हुई परछाइयाँ थीं। ये कौन सी जगह है? छवि सुबकने लगी। ये मेरा घर है और अब तुम्हारा भी। नहीं, विजय कांपने लगा। हमने कोई पाप नहीं किया। हम अभी भी जिंदा हैं। तुम हमें यहां रख नहीं सकते हो। मांझी हंसा। जिंदा? उसने विजय की तरफ अपनी लंबी नुकीली उंगली से इशारा किया। पीछे मुड़ो और देखो। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वही कोहरा जहां से वे आए थे। कोहरे के बीच में एक दृश्य दिखाई देने लगा, जैसे किसी प्रोजेक्टर पर फिल्म चल रही हो। दृश्य में वही सुनसान सड़क थी, वही एसयूवी कार थी, लेकिन कार रुकी हुई नहीं थी। वो एक पेड़ से पूरी तरह टकराई हुई थी। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो चुका था। कार के अंदर 3 लाशें फंसी हुई थीं। विजय का सिर स्टीयरिंग व्हील पर फटा हुआ था। ओम की गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और छवि पिछली सीट पर खून से लथपथ पड़ी थी। ये सच नहीं हो सकता। छवि अपने घुटनों पर बैठ गई। हम मर चुके हैं। तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। तुम उसी वक्त मर गए थे जब गाड़ी उस पेड़ से टकराई। लेकिन तुम्हारा मोह, तुम्हारी ये फिल्म बनाने का पागलपन और जिद, इसी ने तुम्हारी रूहों को भटकने पर मजबूर कर दिया। तुम खुद चलकर मेरी नाव तक आए हो। विजय को याद आया वो झटका, वो आवाज़ और फिर
सन्नाटा। उन्हें लगा था गाड़ी खराब हुई है, लेकिन असल में उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। वो तो सिर्फ भटकती हुई आत्माएं थीं। तो अब क्या होगा? ओम ने निराश होते हुए पूछा। वो अपनी ही लाश को देख चुका था। अब डर की जगह सिर्फ एक खालीपन था। मांझी अपनी पुरानी जर्जर अवस्था में वापस आ गया। वो फिर से नाव पर बैठ गया और उसने चप्पू थाम लिया। नियम तो नियम है। जो मेरी नाव में बैठ गया उसे किराया देना पड़ता है। मांझी उन्हें घूरने लगा। यहाँ यादें चलती हैं, तुम्हारी सबसे कीमती यादें, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे सुख दुख सब मुझे दे दो, तब मैं तुम्हें मुक्ति द्वार तक छोड़ दूंगा। वरना, उसने नदी की तरफ इशारा किया जहां हजारों लाशें तड़प रही थीं, वरना तुम अनंत काल तक इसी खूनी नदी में तैरते रहोगे, ना जी पाओगे ना मर पाओगे। छवि ने विजय और ओम की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वो दोस्ती, वो फिल्म का जुनून, वो सब मिट रहा था। उनकी त्वचा का रंग अब ग्रे हो रहा था। ले लो हमारी यादें, हमारा सुख दुख सब ले लो, छवि ने कहा। बस हमें इस दर्द से आज़ाद करो। मांझी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक अदृश्य शक्ति ने तीनों दोस्तों के शरीरों को सफ़ेद धुएं में खींच लिया और मांझी की हथेली में समा गया। जैसे जैसे उनकी यादें खिंच रही थी, उनके चेहरे भावहीन होते जा रहे थे। विजय भूल गया कि वो डायरेक्टर था। ओम भूल गया कि उसे डर लगता था। छवि भूल गई कि वो कभी कोई थी। अब नाव में 3 दोस्त नहीं, बल्कि 3 गुमनाम साए बैठे थे। मांझी ने नाव घुमाई। सामने एक बेहद चमकदार सफ़ेद दरवाज़ा दिखाई दिया जो उस नर्क के बीच में हवा में लटका हुआ था। उतर जाओ, मांझी ने आदेश दिया। तीनों साए चुपचाप नाव से उतरे और उस सफ़ेद रोशनी की तरफ बढ़ गए। जैसे वो तीनों रोशनी में समाए, वो गायब हो गए। नाव वापस खाली हो गई। शमशान का वो दृश्य गायब हो गया। खून की नदी वापस काले शांत पानी में बदल गया। मांझी ने अपनी नाव फिर से उसी वीरान किनारे पर लगा दी। कोहरा फिर से छा गया। सन्नाटा वापस लौट आया। मांझी अपनी जगह पर बैठा, उसी स्थिर और उसी तरह शांत। उसके होठों पर खिसियानी मुस्कान थी। तभी दूर जंगल से एक और गाड़ी की हेडलाइट चमकती हुई दिखाई दी। कुछ और लोग रास्ता भटक कर या शायद अपनी मौत को ढूंढते हुए उस तरफ आ रहे थे। मांझी ने अपनी लग्गी उठाई और तैयार हो गया। अमावस की रात अभी बाकी थी और उसका काम कभी खत्म हुआ ही नहीं। वो बुदबुदाया, आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस पार से उस पार ले जाने के लिए।